हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है कैनामेटिक्स। और कैनामेटिक्स की जो है न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 में अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है, वो मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें ये कहना चाह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास हेलीकॉप्टर, और वो मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ? 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। और ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? ग्राउंड से जो है 80 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हाइट है। हाइट कहाँ से? ग्राउंड से। मींस जो ग्राउंड से लेकर इस हेलीकॉप्टर तक जो हाइट है वो है 80 मीटर। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। अब यहाँ से इस 80 मीटर की ऊंचाई से एक पैकेज जो है वो क्या होता है? ड्रॉप्ड होता है। ठीक है। अब ये पैकेज ग्राउंड पर पहुँचने तक कितना जो है इसको टाइम लगेगा, वो टाइम हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है। हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम। हाउ लॉन्ग यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? टाइम। तो हमें फाइंड क्या करना है? इस प्रॉब्लम के अंदर हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है हेलीकॉप्टर से पैकेज को गिराने से लेकर ज़मीन से जो है ग्राउंड से स्ट्राइक होने तक। तो कितना टाइम इसको लगेगा, वो टाइम हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा की तरफ चलते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले डेटा में हमारे पास है स्पीड। स्पीड कितनी मिली हुई है हेलीकॉप्टर की? 12 मीटर पर सेकेंड मिली हुई है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं वी से। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट है 80 मीटर। तो डेटा में h इज इक्वल टू 80 मीटर अबव द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग का मतलब मैंने आपको समझाया कि हाउ लॉन्ग का मतलब ये है कि टाइम। वो टाइम हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम जो डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि पैकेज की तो मोशन डाउनवर्ड है, तो पैकेज की मोशन डाउनवर्ड है, तो इसके लिए जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस एच इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 माइनस जी टी। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। जी की वैल्यू 9.8 है, आपको पता है। ठीक है। और हाइट किसकी? उस पैकेज की, जो पैकेज जो है वो क्या करेगा? जहाँ से गिराया जा रहा है वहाँ से लेकर ग्राउंड तक जो गिरेगा नीचे, जिस ऊंचाई से गिरेगा उस ऊंचाई को भी जो है हम क्या करेंगे? नेगेटिव से शो करेंगे। ऊंचाई के इक्वल जो है वो क्या करेगा? डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है। तो अब हमें क्या करनी है? इसकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू जो है माइनस एच एच 80 मीटर है तो माइनस 80। स्पीड जो है वो आपके पास क्या है? 12 है। ठीक है। टी टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है प्लस 1/2, ये माइनस वही। ठीक है। और जी की वैल्यू 9.8 हमने रख दी और टी स्क्वायर हमने वही सेम रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 जो है यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, आपके पास क्या है? 9। यहाँ पे क्या होगा? ये 4.9 मीन्स 9.8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास जवाब आएगा 4.9। तो कुछ हम यूँ लिखते हैं इसको, माइनस 80 सेम इज इक्वल टू 12t सेम, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, और जब हमने 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो 4.9 टी स्क्वायर आया। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? ये माइनस का 4.9 है, इसको इक्वल की इस साइड लेकर आना है, इसको लेकर आना है, इक्वल की इस साइड लेकर आना है। ठीक है। तो ये माइनस का 4.9 है, इक्वल की साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 12t प्लस का है, ये इक्वल की इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी
4.9t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है, माइनस 12t के बाद वो माइनस 80 वही जो सेम था इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इस राइट साइड पे सिर्फ कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट 0 बचा। इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट जो मैच हो रहा है वो फॉर्मेट मैच हो रहा है क्वाड्रिक इक्वेशन से। अब क्वाड्रिक इक्वेशन से फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रिक फार्मूला की सूरत में। जब क्वाड्रिक फार्मूला हम देखें तो वो किस तरह का होगा क्वाड्रिक फार्मूला, वो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें तीन वेरिएबल्स हैं a, b और c। a की वैल्यू 4.9 रखेंगे, b की वैल्यू 12 रखेंगे और c की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस हम 80 रखेंगे। लेकिन इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस का फार्मूला रखना पड़ेगा, माइनस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। तो इस वजह से माइनस को हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो a की वैल्यू 4.9, b माइनस 12 और c है माइनस 80। तो ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक जो फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे और प्लस का ही फार्मूला में यहाँ पे रखना है। तो t इज़ इक्वल टू माइनस वही सेम, b की जगह पर मैंने माइनस 12 रखा और प्लस रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और b स्क्वायर है तो माइनस 12 रख के मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और ये माइनस वही सेम 4ac, 4 जो है वो भी हमने रखा, फिर a की वैल्यू 4.9 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो c है तो c की वैल्यू जो है माइनस हमने ब्रैकेट में रख के इसको माइनस 80 हमने यहाँ पे रख दिया। अब 12 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पर और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है हम यूँ इसको करेंगे कि माइनस इंटू प्लस, ये प्लस का 12 हो गया, ये प्लस वही सेम, और 12 का जो स्क्वायर है, पहले तो माइनस साइन का हमें स्क्वायर करना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये माइनस तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ख़त्म। अब हमें लेना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। अब ये वाली जो माइनस है यहाँ पर, ये जो माइनस और ये 4 के आगे वाली माइनस, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो एग्जैक्टली वो प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे प्लस रखना है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 80, तो इसका आंसर होगा 1568। अब दोनों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद हमारे पास जो आएगा 1712 इसका जमा आएगा। अब 1712 का अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट जो होगा वो 41.37 होगा। अब 41.37 को 12 के साथ हम जमा करेंगे और फाइनली इसको 9.8 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो टाइम का हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5.4 सेकंड आएगा। इस आंसर को इस बुक के आंसर के साथ हम कंपेयर करेंगे और जब हमने ये देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आंसर एग्जैक्टली जो बुक वाला आंसर है वही सेम आया, ठीक है। तो ये जो था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको ये न्यूमेरिकल समझ में भी आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।